हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर, जो कि दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। व्हाट इज एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आप जब भी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप एक पर्टिकुलर स्टेप को यूज करते हो, वही स्टेप एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, तो ये रही एल्गोरिदम की बात। अब समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, जैसे यूक्लिड ने यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया था, वैसे ही उन्होंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दिया है। इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज किया जाता है दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए। ठीक है, इट इज अ टेक्निक टू फाइंड, कंप्यूट का मतलब होता है फाइंड। इट इज अ टेक्निक टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, वेयर ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। ठीक है, दो नंबर जो कि ए और बी है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसको पता करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। कंडीशन क्या होती है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसको एक चीज और कहा जाता है, इसको कहा जाता है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी समझाएंगे हम आपको। कोई भी क्वेश्चन जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर है, वो तीन स्टेप में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। दूसरा स्टेप क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यूज किया जाता है वो आप पहले जान देख चुके होंगे हमारी वीडियो को। अगर नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। जब भी हम दो नंबर को, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हम डिविडेंड को, डिवाइजर को, कोशेंट को और रिमाइंडर को इस फॉर्म में लिखते हैं जो कि यहां पर दी हुई है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जहां पर डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि आपको डिवाइड करना है और फिर इस फॉर्म में आपको लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको रिमाइंडर देखना है। अगर रिमाइंडर जीरो है, अगर रिमाइंडर जीरो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो जो बी है आपका वही एच सी एफ हो जाता है। इफ रिमाइंडर इज जीरो देन एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो आपको फिर से डिवाइड करना है और डिवीजन लेमा के फॉर्म में दोबारा से लिखना है डिवाइड करने के बाद, और फिर आपको स्टेप टू को फॉलो करना है। मतलब आपको रिमाइंडर देखना है। अगर रिमाइंडर जीरो है तो उस कंडीशन में जो डिवाइजर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फिर से ऐसे ही प्रोसेस को दोबारा फॉलो करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज जीरो, और तब तक करना है जब तक आपको रिमाइंडर जीरो नहीं मिल जाए। जो हमारा आखिरी डिवाइजर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप बगल में एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसको देख सकते हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। किन दो नंबर्स का? 272 एंड 1032 का। ठीक है, अब देखिए ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, इसमें अगर हम देखें बड़ा कौन सा है, तो 1032 ग्रेटर है 272 से। तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ही तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिवाइड करना तो आप सभी को पता होगा कैसे डिवाइड किया जाता है, कुछ इस तरीके से। 272 डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 272 को, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 7। ठीक है, हो गया। अब अगर हम इसे माइनस कर दें तो आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 8 2। ठीक है, तो सबसे पहली बार डिवाइड करने पे हमें कुछ इस तरीके से लेमा मिला। अगर हम इसे
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दें। किसके फॉर्म में? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए क्या होता है? डिविडेंड। यहाँ पे क्या है? 1032 लिख दिया हमने ए की जगह। बी क्या है? डिवाइजर, यहाँ पे है 272। क्वोशंट क्या है? क्वोशंट है आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया था हमने? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, 3 प्लस रिमाइंडर क्या है? 216। ठीक है, तो ये रहा। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आपको रिमाइंडर की तरफ देखना है और रिमाइंडर को देखने के बाद ये कहना है कि जीरो है कि नहीं। तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि आपको फिर से डिवाइड करना है। किसको? डिवाइजर को रिमाइंडर से। ठीक है, किसको किससे? डिवाइजर को डिवाइड करना है रिमाइंडर से। ठीक है, मतलब अगर ये b है, ये r है, तो आपको क्या करना है? b अपॉन r करना है। ठीक है, b डिवाइडेड बाय r करना है। फिर से हम वही कर रहे हैं, देखिए 216 इंटू 1 अपॉन, तो आ जाएगा 216, डिवाइड माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, यहाँ पर मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये फिर से सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फिर से हमें इसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है यहाँ पर? 272, b क्या है? 216, q है 1, r है 56। ठीक है ना, ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करने का है? अब फिर से हमें रिमाइंडर की तरफ देखना है। क्या रिमाइंडर जीरो है? नहीं, रिमाइंडर जीरो अभी भी नहीं है। फिर से हमें डिवाइड करना है। किसको? डिवाइजर को रिमाइंडर से। अब इस केस में डिवाइजर क्या है? इस केस में डिवाइजर है हमारा 216, तो हम 216 को किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे इसको 56 से, क्योंकि 56 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, डिवाइड करते हैं। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 56 को, 4 6 24, 4 5 20 21 22, नहीं हो पाएगा। अगर हम 3 से कर दें, 3 3 6 18, 3 5 15 और 1 16। ठीक है, अब इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 48। ठीक है, तो अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर इसे हम लेमा इसके a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हमारा डिवीजन लेमा है, उसके रिलेशन में लिखेंगे। यहाँ डिविडेंड है 216, डिवाइजर है 56, क्वोशंट है 3 और रिमाइंडर है 48। ठीक है, क्या अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है? हाँ, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? डिवाइजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 वन जा 48, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब और डिवाइड नहीं हो सकता, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8। ये रही हमारी चौथी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या रिमाइंडर जीरो है? अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? फिर से एक बार डिवाइड करना है, लेकिन ये स्टेप हमारा आखिरी होगा, क्योंकि अब जो हमारा डिवाइजर है 48, वो डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 6 48, आएगा आंसर 0। ठीक है, अगर हम इसे लेमा के डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख दें, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। अब क्या हमारा रिमाइंडर जीरो है? यस, अब हमारा रिमाइंडर जीरो है। और ऐसी केस में जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो अगर हम आपसे कहें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 272 एंड 1032 इज 8, क्या है? 8 है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, आपने देखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते समय हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आना चाहिए। ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा आना चाहिए, उसके बाद हमें और आगे फर्दर अपने स्टेप पता है कि क्या है, जो कि है हमें रिमाइंडर देखना है। अगर रिमाइंडर जीरो है तो आपका डिवाइजर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता है तब तक हमें डिवाइड करते जाना है
और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्वेश्चन में दी गई ए और बी की वैल्यू का। ठीक है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एक बार डिवाइड करने के बाद जो आप दोबारा डिवाइड करोगे तो उसमें जो आपका पहला डिवाइजर है, पहला, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूं, जो हमारा पहला डिवाइजर है ये, ठीक है, 272, उसको डिवाइड करना है आपको, उसको डिविडेंड बना देना है, और जो हमारा रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर को बना देना है आपको डिवाइजर। और फिर उसके बाद फिर देखिए थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, जो हमारा डिवाइजर है उसको हमने बना दिया है डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था उसको हमने बना दिया है डिवाइजर। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। आप कहीं रिमाइंडर को डिवाइजर से फिर ना डिवाइड कर दीजिएगा तो वो प्रोसेस गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, डिवाइजर को डिविडेंड बनाना है और रिमाइंडर को डिवाइजर बना के फिर डिवाइड करना है। समझ गए ना। बस ये कॉन्सेप्ट था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। आपको समझ आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तब भी ना अगर समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपकी कन्फ्यूजन क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।